नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो जिस तरह से y इजिकल टू एफ एक्स हो तो हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं, जिसको हम एफ डैश एक्स से व्यक्त करते हैं। तो यदि इसी को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, यानी dy बाई डी एक्स को यदि हम x के सापेक्ष फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको हम डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से व्यक्त करते हैं, और इसको हम एफ डबल डैश एक्स से भी व्यक्त करते हैं। तो दोनों का अर्थ यही होता है। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, कैपिटल डी टू वाई द्वारा भी इसे व्यक्त करते हैं, वाई डबल डैश द्वारा भी व्यक्त करते हैं, y2 द्वारा भी व्यक्त करते हैं। तो सबके आशय एक ही है कि हमने dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यदि 3 बार करेंगे तो डी क्यू वाई से डिनोट कर सकते हैं, या y ट्रिपल डैश से व्यक्त कर सकते हैं, या y3 से व्यक्त कर सकते हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, यानी सेकंड द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करना है। तो आइए उदाहरण से देखते हैं हम। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है, तो हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है, तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लिया। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट किया है इसको, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और उसको डी वाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष होगा 6x, और सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का सेक एक्स 10x। तो इसको यदि हम सरल करके लिखें तो ये हो रहा है 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। तो इस तरह से हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया, जब y का मान हमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें। y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है, तो सिद्ध करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इस y के आधार पर डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात किया। a साइन एक्स का हो जाएगा a कॉस एक्स, और प्लस b और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस b साइन एक्स। इसी तरह से इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया x के सापेक्ष, तो हमें प्राप्त होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है माइनस ए साइन एक्स, और डी एक्स को माइनस बी साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष किया तो माइनस बी कॉस एक्स। और यदि हम माइनस साइन कॉमन ले तो हमें मिलेगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, जो वाई के बराबर है। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं माइनस वाई। तो हमें परिणाम मिल रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, या इस माइनस वाई को पक्षांतर करें यदि, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखें हम। y बराबर e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x है, तो सिद्ध करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो शुरुआत हमने की y इज इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x से। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो हमें प्राप्त हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6e टू द पावर 2x प्लस 6e टू द पावर 3x। जिस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमने डिफ्रेंशिएट किया, 6 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में मिल रहा है 6 इंटू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 3x। ये हमने डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लिया। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, इसी को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो e टू द पावर 2x का 2e टू द पावर 2x हो जाएगा, और e टू द पावर 3x का 3e टू द पावर 3x हो जाएगा, और 6 ब्रैकेट के बाहर है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 12e टू द पावर 2x प्लस 18e टू द पावर 3x। इसको भी यदि हम 6 कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं 2e टू द पावर 2x प्लस 3e टू द पावर 3x। अब डी टू वाई बाय
ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हम मान रखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रखा हमने 6 टू ई टू द पावर 2x प्लस 3 ई टू द पावर x माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान रखा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का मान हम निकाल चुके हैं 6 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 3x। तो ये मान जब हमने रखा तो -5 इंटू 6 तो ये हो गया -30 ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 3x प्लस 6 इंटू वाई का मान हमने रख दिया 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हम देखेंगे कि सारे पद आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और हमें मिल रहा है 0, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला उदाहरण देखें, y बराबर साइन इनवर्स x हो तो हमें सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो करने की प्रक्रिया वही रहेगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया तो ये डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में गुणा किया तो ये समीकरण मिल रही है हमें √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस समीकरण को हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ इन दोनों का गुणा और 1 का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का सूत्र लगाया तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स तो वो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र का उपयोग किया बराबर 0। तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही है और इसमें हमने फार्मूला लगाया तो √x का होता है 1/2 √x तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x तो ये -2x बराबर 0। और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया यानी दोनों पक्षों में √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो हम देखेंगे कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो रहा है x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और यही हमें सिद्ध करना था। अब प्रश्नावली 5.7 के हम प्रश्नों को हल करते हैं। अब प्रश्नावली 5.7 का पहला प्रश्न देखें हम। यहाँ दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और हमें द्वितीय कोटि का अवकलज यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। सरल सवाल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है हमें 2x प्लस 3। इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल रहा है यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 हमें मिल रहा है 2। अगला प्रश्न है x की घात 20 y बराबर x की घात 20 तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 20 x की घात 19। एक बार डिफ्रेंशिएट किया और इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ 20 x की घात 19 तो ये हो जाएगा 20 गुणित 19 x की घात 18 इनका गुणा कर दिया तो 380 x की घात 18। सरल सवाल है। प्रश्न क्रमांक 3 भी इसी प्रकार का है, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स यानी एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसको सरल कर लिया तो x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, अब इसको सरल किया तो ये -x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। अब फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आएगा तो डी वाई डी एक्स ऑफ इस पूरे का डी वाई डी एक्स यानी -x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर वापस सूत्र लगाएंगे हम प्रोडक्ट का और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स तो ये डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का सूत्र लगाया तो फर्स्ट फंक्शन ये ऋण चिन्ह तो बाहर वैसे ही रखा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स यानी एक्स कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, तो वो 1 हो जाएगा, तो ये साइन एक्स इंटू 1, और ये वाला कॉस एक्स यानी माइनस साइन एक्स। इसको हल किया तो साइन एक्स और साइन एक्स जुड़ जाएंगे दोनों, और हमें प्राप्त हो रहा है माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 देखें, y इज इक्वल टू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स 1/x। एक बार और डिफ्रेंशिएट किया यानी डी वाई डी एक्स ऑफ 1/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। पढ़ चुके हैं हम ये लोग। अगला प्रश्न है x³ log x, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी एक बार डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, ये सूत्र का उपयोग किया और इसको सरल कर लिया, तो x³ log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², और इसको सरल करके लिखा तो हमें प्राप्त हो रहा है x² इंटू 1 प्लस 3 log x। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा d2y बाय dx²। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ x² इंटू 1 प्लस 3 log x। वापस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 3 log x, तो 1 का तो हो जाएगा 0 और 3 log x का हो जाएगा 3/x, प्लस 1 प्लस 3 log x वैसे ही रखा, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x। इसको सरल करके लिख लिया तो सरलतम रूप इसका हो जाएगा x इंटू 5 प्लस 6 log x। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 है, इसको भी हम इसी ढंग से हल कर सकते हैं। एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकाला, जो हम प्राप्त कर रहे हैं e⁻x इंटू 5 cos 5x प्लस साइन 5x। फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के लिए एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट किया x के सापेक्ष, और सूत्र का उपयोग किया, और इसको सरल करने के बाद में हम प्राप्त कर रहे हैं 2e⁻x इंटू 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x। प्रश्न क्रमांक 7 भी ठीक इसी तरह का है, इसको भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। पहले डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है, सरल करके लिखना है, उसके बाद में फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, और इसमें भी प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हुए इसको सरल करना है। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो ठीक उसी चीज़ का उपयोग करते हुए इसको सरल किया, और आखिरी में इस परिणाम पर हम पहुँच रहे हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8, y बराबर tan इनवर्स x, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 1/1 प्लस x², यानी 1 प्लस x² की घात -1। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया x के सापेक्ष तो हमें मिलेगा d2y बाय dx², और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा -1 1 प्लस x² की घात -2 गुणित डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस x²। फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो श्रृंखला नियम लगाया इसमें, और इसको सरल करके लिखा तो हम प्राप्त कर रहे हैं -2x/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो y ऑफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिलेगा 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का मान 1/x, इस x को आगे लिख दिया तो 1/x log x। फिर से एक बार x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू लॉग एक्स की पावर -1। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा -1 x log x की पावर -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x log x। और डी बाई डी एक्स ऑफ x log x निकालने के लिए प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया और इसको हल किया और सरलतम रूप इसका प्राप्त किया। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 देखें हम, तो 10 में y बराबर साइन log x है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो cos ऑफ log x हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है। तो इस तरह से हमने डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लिया। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के लिए एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अब हमें क्वोशंट फार्मूला लगाना पड़ेगा, भागफल वाला। तो इस फार्मूले का उपयोग किया हमने, और इसको जब हमने सरल किया, ये यहाँ पर बराबरी का चिन्ह है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स बराबरी पर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x
अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको हल कर लिया। हल करने के बाद ये सरलतम रूप हमें प्राप्त हो गया है। प्रश्न क्रमांक 11 भी ठीक इसी ढंग से है। y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x हो तो सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पहले हम y मान लिया, y से dy बाई डी एक्स ज्ञात किया, फिर इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, और इनके मान माइनस वाई के बराबर है, और जब इस माइनस वाई को इधर ले जाएंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। प्रश्न क्रमांक 12, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक इसी ढंग से करना है इसको, y बराबर कॉस इनवर्स x तो dy बाय, आप उस ढंग से भी कर सकते हैं, इन्होंने इसको इस रूप में बदल दिया, y बराबर कॉस इनवर्स x तो x बराबर कॉस y किया है, और दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन किया है, तो यह मिलेगा dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस साइन y, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक y। किसी भी ढंग से इसको कर सकते हैं, और एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट किया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक y, और माइनस कोसेक y का होता है माइनस कोसेक y कॉट y, और y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब इसको सरल करके लिख दिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट y इंटू कोसेक स्क्वायर y। इस रूप में उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। यदि हम इसको इस ढंग से करें, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और उसके बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करें x के सापेक्ष, तो भी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, लेकिन जो हमारा उत्तर मिलेगा वो x के पदों में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है उत्तर y के पदों में ज्ञात कीजिए, इसलिए हमने क्या किया, इस x को y के पदों में बदला, और उसके बाद में dx बाई डी वाई का मान ज्ञात किया, उसके आधार पर इसको रेसिप्रोकल करके dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात किया, फिर पुनः x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट किया, और जो हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं वो y के पदों में प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें प्रश्न को पढ़ना है पूरा, कि इसमें पूछा क्या गया है। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सीधा पूछा जाता तो हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर देते, लेकिन यहाँ पर y के पदों में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको y के रूप में हल करके उत्तर प्राप्त किया है। तो प्रश्नों में ध्यान रखना है हमें। अगला प्रश्न है, y बराबर 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x हो तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y2 का मतलब क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब dy बाई डी एक्स। तो पहले तो हमने dy बाई डी एक्स यानी y1 का मान निकाल लिया डिफ्रेंशिएट करके, आप लोग आसानी से कर पाएंगे इसको, और उसको सरल करके लिख दिया। फिर अपान में x आ रहा था तो उसको इधर ले गए, एक्स वाई वन इज इक्वल टू ये समीकरण मिल रही है, फिर से x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड यानी y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। इस ढंग से भी इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको सरल रूप में, अब दोनों इधर 1/x आ रहा है तो इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में x से गुणा किया, तो हमें प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस 3 कॉस ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं y, तो ये माइनस y लिख दिया, और इसको y का पक्षांतर करेंगे तो यही हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 14, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, और करने का तरीका ठीक इसी ढंग से रहेगा। ये y दिया हुआ है तो y के आधार पर हमने dy बाई डी एक्स निकाला, जो dy बाई डी एक्स याद कर लिया, और एक बार और हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स। अब समीकरण 1 है हमारे पास और 2 है, इन दोनों के उपयोग से हम इसको लिख सकते हैं, या और आसान तरीका ये हो सकता है कि हमने dy बाई डी एक्स का मान निकाल लिया है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया है, और y का मान हमें मालूम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम इन मानों को रख दें और हल करें तो हमें 0 राइट हैंड साइड में प्राप्त होगा।
तो उस ढंग से भी कर सकते हैं और इस ढंग से, जैसा कि इसमें बताया गया है, इस ढंग से भी कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में उत्तर एक समान ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इन्होंने d2y/dx² का मान निकाल लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में मान रखा है, d2y/dx² का मान रख दिया है और m+n dy/dx का मान रख दिया है और m+m × n × y का मान रख दिया है और इसको सरल किया है तो सारे पद आपस में कट जाएंगे और हमें प्राप्त होगा 0। तो ये सरलतम तरीका है हल करने का। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 15, y बराबर दिया हुआ है तो d2y/dx² सिद्ध करना है 49y के। तो सीधा है, इसको सवाल हल करना है। y दिया हुआ है तो dy/dx याद किया, इसको और सरल कर लिया, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो d2y/dx² आया, उसको और सरल कर लिया और 49 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के भीतर जो बच रहा है वो y है। तो हमने सिद्ध कर दिया d2y/dx² 49y। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न है, d2y/dx² का मान हम अलग से निकाल लेंगे और dy/dx का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले तो हमने dy/dx का मान ज्ञात किया, दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट किया x के सापेक्ष, तो ये हमने dy/dx का मान ज्ञात कर लिया। फिर d2y/dx² का मान ज्ञात किया जो ये आ रहा है और अब हम आसानी से देख सकते हैं d2y/dx² का मान dy/dx के होल स्क्वायर के बराबर है। तो ये सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 17, y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो हमें ये सिद्ध करना है। वही करने का तरीका y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिल रहा है 2 tan इनवर्स x × d/dx ऑफ tan इनवर्स x और इसका मान रख दिया हमने tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x²। तो अगर 1 + x² का हम LHS में गुणा करें, दोनों पक्षों में 1 + x² से गुणा करें तो ये समीकरण हमें इस रूप में मिल रही है 1 + x² और dy/dx को लिख दिया हमने y1 = 2 tan इनवर्स x। फिर से x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो y1 का हो जाएगा y2 + y1 × डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 + x²। तो 1 + x² डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 + 2x बराबर 2/1 + x², 2 और tan इनवर्स x का 1 + x² और इसको सरल करके लिख लिया और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से इस प्रश्नावली को आप आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं कि एक बार डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्रश्नावली में 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है और उसके बाद में अपेक्षित उत्तर को प्राप्त किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।